मास्टर हम तो गए मास्टर, हम तो गए। दोस्तों, बजरंगबली का जयकारा लगाता प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल कराया जा रहा है। वीडियो में आप सुन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक की जनता को संबोधित करते बजरंगबली का जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद बजरंगबली ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सरकार मात्र 65 सीट जीत पाई और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली। वह दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का बजरंगबली का जयकारा लगाता यह वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा, चाटुकारिता की भी हद होती है। ये भी बताओ कि आंधी को रोककर मोहब्बत की दुकान खोली गई, बजरंगबली के नाम पर वोट न मांगकर काम के नाम पर वोट मांगा गया। वही दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, मीडिया के कुछ दोस्त कांग्रेस की भारी जीत से स्तब्ध हैं। मेरी सलाह है, अकेले में थोड़ा रो ले, मन हल्का हो जाएगा। अच्छा बात नहीं। वही पत्रकार विजय सिंह कहते हैं, मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता किसी कितनी गाली पड़ रही है, स्वार्थी लोग हैं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में, रोजगार के बारे में, आमदनी के बारे में सोच रहे हैं। बात सही है। वही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बीजेपी के किसी नेता ने भी इतनी मेहनत नहीं की। अगर बीजेपी कर्नाटक चुनाव जीती थी तो इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को मिलता। अब जब बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार गई तो एक ही व्यक्ति जिम्मेदार हुआ ना, वो है नरेंद्र मोदी। कर्नाटक स्वाहा, जय बजरंगबली। वही दोस्तों, कांग्रेस नेता अलका लांबा अमित शाह की फोटो को शेयर करते हुए लिखती हैं, 13 मई भाजपा गई, जय बजरंगबली। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ
मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, चुनाव में टिकर देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है।